सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा आदेश महाराज, देख रहे ठीक है। मैं अभी जा रहा हूँ राज दरबार से राजमहल को आपके पूरे परिवार सहित आपके सामने पेश हो रहा हूँ महाराज। तुम ठीक हो ना? हाँ ना, मैं ठीक हूँ। देखिए प्रिय, मेरी अर्धांगिनी जो ब्याही थी वो भगवान को प्यारी हो गई। उसके बाद मैं तुम्हें लाया हूँ। इस परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको निभाना है। मैं फूल सिंह और मेरी अंधी बेटी ये ना पता चले कि ये सब तेरी माँ है। प्यार बराबर देना। हाँ, जो आपके जन्म से कौन-सा सिंह हुआ है वो तो शिकार का बहुत ही शौकीन है। मैं तो कहता हूँ बबर है, इसका शिकार करना अच्छा नहीं। इस समय फूल सिंह, मेरी अंधी बेटी कौशल सिंह, मेरी रेखा बिटिया, संतोष, मैंने कहा था पूरे परिवार के लिए। जी महाराज, मैं पूरे परिवार को कह के आया, पता नहीं क्या करने में फिर जा रहा हूँ महाराज। उनको देख के आ रहा हूँ क्या कर रहे हैं। सिंहासन पर विराजमान है उनके पास। ये हमारा परिवार है। सोता हुआ आशीर्वाद है कि ऐसी मेरी तकदीर की अंधी बेटी होगी। विधाता की ये मर्जी है, वो जो चाहेगा वही होगा। अफसोस रहता है मुझे, क्या करूं क्या न करूं। क्या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि राजमहल में मेरे पिताजी सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू का कारण मैं आज जरूर पिताजी, मैं
अंधी है, इसे कौन करेगा शादी, यही चिंता मुझे रात दिन खाए जा रहे बेटे। आपकी बेटी मेरी बहन है और भगवान ने मेरी बहन को मैंने यही पैदा किया है। ये मेरा भी फर्ज है कि मैं अपनी बहन रेखा की परवरिश करूं, उसकी शादी की चिंता है। पिताजी तुमसे बढ़ना किसा जो मेरी अंधी बेटी से शादी करेगा और आज हम उसके नाम कर देंगे। महाराज, हाँ कब लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? आप सोचिए कि आपकी बेटी रेखा से जो शादी रचाएगा, आधे राज का मालिक वो हो जाएगा। आधे राज का मालिक आपका बेटा फूल सिंह हो जाएगा। तो मैं और मेरा बेटा कौशल सिंह, हम दोनों कहाँ जाएंगे? इसकी फिक्र मत करो, इसलिए कि आधा बेटी रेखा ले जाएगी और आधे में मेरा फूल सिंह और कुंवर सिंह, ये दोनों राज करेंगे। नहीं, सबसे पहले आप मेरा आधा बांट दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी करिए, हमसे कोई ये तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ जो कहना चाहिए। अच्छा, तुम्हें किसी ने बहका दिया है? किसी ने बहका दिया है? बहका नहीं दिया। अरे कुछ तो रहम खाओ चंदी बेटी पर। आप सुन लीजिए ध्यान से। ऐसी बेटी विधाता किसी को न दे, ऐसी बेटी किसी को न दे, जो पूरे परिवार का शुक्रिया छीने, जानते ही नहीं मर गई बेहया। भगवान करे ऐसी बेटी किसी को ना दे। अरे तुझे क्या बक रही हो? बिल्कुल आप चुप रहिए। मैं चुप रहूं और मेरी आगे तू बोले? इस राज की मालका तू नहीं है। जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार मेरा भी है। मुझे हिस्सा चाहिए। इतनी पड़ी है, तुम्हारा कौशल सिंह कहाँ जाएगा? कभी आपको और कौशल सिंह दोनों समझेंगे, कुछ देना होती है। फिकर दो हमारी खता,
दिन पर, अभी तो मैं जिंदा हूँ, मेरे मरने के बाद इन्हें क्या करोगी? तो मेरा फैसला मार दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी करते। बटवारा बाद में होगा, पहले बिटिया की शादी होगी। तुम्हारा पहले होगा, उसके बाद इसकी शादी होगी। ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। चली जाओ यहाँ से, वरना मुझसे तुम्हारा कोई नहीं होगा। मैं चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना, एक दिन बर्बाद कर दूंगी सब। क्या? तुम मेरा परिवार बर्बाद करेगी? बर्बाद कर दूंगी। नहीं। बेटी रेखा, ये माँ है, ये आज बता रही है कि मैं तो अकेली माँ हूँ, इसलिए बेरहमी के साथ तुझे मार रही है। पिताजी, वो मेरी सौतेली माँ नहीं है, वो मेरी सोचने की एक सगी माँ है, लेकिन मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानती पिताजी। बेटी, मुझे फिक्र है तेरी शादी हो जाए, एक बोझ मेरे सर से जाए। इसमें आपका दोष नहीं है, दोष हम लोगों का है, जो हम लोगों ने आपको सलाह दिया कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, इन बच्चों को माँ मिल जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था माँ नहीं, डायन मिली है, डायन। सेनानायक जी, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है, और नई धानी जो बनकर आई है उसकी बात तय नहीं हो गई है। क्या करेंगे महाराज? इसमें आपकी कोई गलती नहीं, पिताजी की कोई गलती नहीं, इसमें मेरे नसीब और मुकद्दर की गलती, क्योंकि भगवान हम बहन भाई को जन्म देने के बाद ही मेरी माँ को बहन भाई से जुदा कर, और आज मेरे आंखों के सामने मेरी अंतिम बहन पर इस तरह जुर्म ढाया जा रहा है, ऐसा देखा नहीं जा रहा है। सेनापत, ये मेरे नसीब और मुकद्दर में ही लिखा है। पिताजी, हाँ बेटे, आप माँ को समझाओ, वरना मैं आपका राजमहल छोड़कर अपनी बहन को लेकर दूर चला जाऊंगा। नहीं बेटे, तू कहीं नहीं जाएगा। तू अगर चला गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। है पिताजी, मैं अपने जीते जी अपनी बहन रेखा के ऊपर गम की आंच नहीं आने दूंगा, चाहे इसमें मेरा सर ही क्यों न कट जाए। बेटा भाई, अभी तो तुम दोनों महलों में चलो, उसके बाद महाराज उनको समझाएंगे, हम भी समझाने की कोशिश करेंगे, फिक्र मत करो। जा बेटे। मुझे पूर्ण उम्मीद है। मैंने कहा माँ की बातों को बुरा मत मानना, क्योंकि अभी तुम्हारा भाई फूल सिंह तुम्हारे साथ है, और मैं अपने जीते जी तुम्हारे ऊपर गम की आंच नहीं आने दूंगा। माँ, गम की आंच नहीं आने दूंगा। माँ की बातों को बुरा मत मानना। गमोले भी अरमान रहा, जिंदा नहीं छोड़ा। जी महाराज, ये पूरे राज में मेरे
ऐलान कर दो कि महाराज समर सिंह की बेटी रेखा से जो भी शादी करेगा वो आधे रात का मालिक कहलाया जाएगा। आप चिंता क्यों करते हैं महाराज? आप चिंता न कीजिए महाराज जी, रेखा के योग्य पर कोई ढूंढवाइए, लेके शादी का पैगाम। और महाराज जी, रेखा बेटी की शादी तो रखवाइए, लेके शादी का पैगाम। महाराज आप बेफिक्र रहिए, आपकी इजाजत हो तो मैं आज ही इस रियासत में जाकर देखूं, अगर रेखा ये कोई पर मिले, कोई लोग घर मिले, तो वो रिश्ता लेकर मैं आपके पास आऊं महाराज। ठीक है, देखना ये बोझ जो है मेरे सर पे बहुत ज्यादा हो रहा है। जिसकी बात हमें नहीं सुनना चाहिए वो ऐसी ऐसी बात बोला जा रहा है। क्या करेंगे महाराज? जिगर फट रहा है। क्या करेंगे? आखिर गलती तो मेरी है, क्योंकि मैंने आपको सलाह न दिया होता, आप दूसरी शादी न किए होते, तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। यही तो पछता रहा हूँ मैं कि आगे पीछे सोच नहीं सका कि मेरे बच्चों को फूल सिंह और रेखा को प्यार करेंगे, अपना समझेंगे, लेकिन आज बंटवारे के चक्कर में तहस नहस करना चाहती है। इसलिए हमें जो है उसे अच्छी तरह समझाना है, जैसे भी माने। बिल्कुल महाराज, समझाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पारिवारिक मसला है। परिवार का मसला बाहर न जाए, परिवार में सुलझ जाए, ज्यादा बेहतरीन होगा। इसलिए आप चलिए अब आराम करने। हाँ, बहुत सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती, सोचते सो जाता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। सिपाहियों, देखा दरबार में, भरे दरबार में महारानी ने रेखा के ऊपर हंटर चलाया। अरे राम हो, बतावा एक तो भगवान ऐसे आँखी ले रहे हैं और जो जो हंटर मारत यहाँ महाराज के सामने, ये बिल्कुल अन्याय है। सरासर अन्याय है बताओ नहीं अन्याय है, लेकिन ऐसा अन्याय हम होने नहीं देंगे। हम भी समझाएंगे उसे कि देखो, एक औलाद तुम्हारे भी है, हाँ, और दो औलाद महाराज के हैं। बिल्कुल तीनों को एक समान समझो। माँ तो माँ होती है ना। बिल्कुल। चलो चलते हैं, समझाएंगे उसे। चलिए आप समझाइए, चलिए। भैया देखा होशियार रहा। हाँ यार। अगर अपन सग महतारी मर जाए, हाँ, जेकरे कोखी में जन्म ले रहा, सही बात क्या है। अब अगर उधरी मेहरारू आ जाए, महतारी मिल जाए, तो विश्वास कबो जुड़ जाए। का करबे भाई? हाँ इनका लक्ष्मी सोच के लावा जात है हाँ, कि घर के मान मर्यादा रखी है, अब का लेकिन लक्ष्मी नहीं, ये तो पूर्व कुलक्षणी एकदम जान ले कुलक्षणी निकल जाती। हाँ, कहीं मजे मजे बोला नहीं जानता है। आजकल जवानत काल होता, सही बात ये है। जब अपने लड़का बच्चा के नहीं होती है हाँ यार, तो हम नौकर चाकर रहे। मार धार का होई है भाई। अब भैया वो चला जाए हमको, अरे भाई बना नौकरिया, अरे भाई नौकरिया, अरे करब हो सारी।
कौशल सिंह। हाँ यार कौशल सिंह, हम जल्दी बाबू कौशल सिंह की जय हो। संतोष। हाँ मालिक। संतोष आराम से बोला नहीं, हमारा पेट छुटा जाए यही खाई। हाँ इलाज कर देंगे। सर ये रियाया को नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ। ये सब नहीं जानता हूँ। आप कौन है? एक आदमी उठावा। आप कौन है? कहाँ की रहने वाली है? रहने वाली हो। अब आए तो मरते हम आए चौधरिये उखड़िया। संतोष हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं और मेरा नाम क्या है? सरकार आपन दे दिया, हम आपन पर्चा दे दिया, आपन पता मुकाम बता दिया। संतोष इसी रात समर सिंह का बेटा, समर सिंह का बेटा, छोटा बेटा जिसका नाम राजकुमार कौशल सिंह की जय हो। राजकुमार कौशल सिंह की जय हो। संतोष हाँ सरकार। हम शिकार करने के लिए आए हाँ और इस जंगल में इस जगह पर शिकार नहीं मिला, उठा नहीं बंदो कहीं और चलो। आओ मेरे साथ। चलिए। हेलो इधर साथ टकलहा बहुत हरा है। हम नहीं जानते हैं सर इतना ही भी है। अरे मैया राम जी इनका सारे से होशियार है पर सारा। संतोष संतोष मर गया साला। फेंक से मार। पी जाए मार फेंक से। पी जाए। पियो तो।
हाँ बेटा। जब हम आपके पास आता था आप खुशहाल नजर दिखाई पड़ती थी, आज क्या बात है माँ? बेटा सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। क्या माँ? क्या बिगड़ता जा रहा है? वो जो रखवा है, रखवा आज महाराज ने कहा कि जो मेरी बेटी रेखा से शादी रचाएगा वो आधे राज का मालिक कहलाएगा। लेकिन माँ, आधा रात बिजली से करेंगे। कहाँ जाएगा? यही बात है। मैं बोली महाराज जो आपकी बेटी रेखा से शादी रचाएगा वो आधे राज का मालिक हो जाएगा, फिर मैं और मेरा बेटा कौशल बस इसी बात पर महाराज उलझ गए। बहुत उल्टी सीधी बातें बोले। उन्होंने कहा दरबार से भाग जाओ। आपको कहा था माँ? हाँ बेटा मैं चली गई। मैं क्या करूं मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। माँ, मेरी गलती को माफ करना। हम आपको एक सलाह दे रहे हैं, बताइए। वो गलती को माफ जरूर कर देना माँ। कोई बेटा अपनी माँ को नहीं कहता, लेकिन आज आपका बेटा आपको कहेगा। माँ बोलिए बेटा। राज संभालने के लिए